नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और बिहार की सियासत में इस वक्त बारूद बिछी हुई लगती है दोस्तों। बस चिंगारी लगाने की देर है। चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी कुछ ही दिन दूर है, लेकिन उससे पहले की तस्वीर देखकर ऐसा लगता है कि असली जंग तो सीटों के बंटवारे से पहले ही छिड़ चुकी है। एनडीए हो या इंडिया गठबंधन, दोनों खेमों में अभी तक सीटों को लेकर जिस तरह का घमासान चल रहा है, वो न सिर्फ तिलमिलाहट बढ़ा रहा है, बल्कि ये सवाल भी खड़े कर रहा है कि क्या इस बार बिहार में गठबंधन नाम की चीज रह भी पाएगी या नहीं। तेजस्वी यादव की नींद चली गई है। मुकेश साहनी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और वामपंथी दलों की डिमांड तो सुनकर कांग्रेस भी माथा पकड़ लेगी शायद। सीटों की सियासत में कौन आगे निकलेगा, कौन पीछे रह जाएगा और क्या जनता इस बार फिर कोई नई दिशा देगी। दोस्तों, आज हम यही सब खोल कर रखेंगे, तीखे सवालों के साथ, ठोस आंकड़ों और पॉलिटिकल विश्लेषण के साथ। आप ये वीडियो पूरी देखिएगा जरूर। सबसे पहले बात करते हैं महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन की, जहां सीटों का बंटवारा बंदर बाट बन गया लगता है, सिरदर्द बन गया लगता है। तेजस्वी यादव एक तरफ है जो खुद को गठबंधन का चेहरा मानकर चल रहे हैं, वहीं कांग्रेस है जो अपनी जमीन खोते खोते भी अपनी हिस्सेदारी की राजनीति छोड़ने को तैयार नहीं है। भाकपा, माकपा और भाकपा माले लिबरेशन, ये तीनों लेफ्ट पार्टियां पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार ज्यादा सीटें मांग रही हैं। मैदान में ये ज्यादा सीटों के साथ उतरना चाहती है। भाकपा की मांग है 24 सीटों की, माकपा 11 सीटें और भाकपा माले ने तो सीधा दावा ठोक दिया है 40 सीटों पर। अब जरा सोचिए, ठहरिए और देखिए दोस्तों, पिछली बार 2020 में जहां माले ने सिर्फ 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था, वहीं इस बार 40 सीटों पर दावा कर रही है। सवाल उठता है, क्या ये बढ़ी हुई महत्वाकांक्षा महागठबंधन के भीतर बिखराव का कारण तो नहीं बन जाएगी। दीपांकर भट्टाचार्य ने साफ कहा कि उनकी पार्टी का दायरा अब सिर्फ सीमित नहीं, वो दक्षिण बिहार से लेकर उत्तर बिहार तक दांव लगाना चाहते हैं। लेकिन क्या तेजस्वी यादव के पास कोई वाकई इतनी सीटें हैं कि वो सबको खुश कर सके। राजद 130 सीटों पर लड़ना चाहती है, कांग्रेस करीब 60 सीटें मांग रही है और इन सब के बीच बीआईपी पार्टी के मुकेश साहनी 60 सीटों और डिप्टी सीएम की कुर्सी दोनों मांग रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या ये गठबंधन दिमाग से तय हो रहा है या दबाव से चल रहा है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर गठबंधन की इतनी सारी पार्टियां चुनाव से पहले ही तालमेल नहीं बिठा पा रही है, तो सत्ता में अगर ये पहुंच जाती है तो उसके बाद बिहार को कैसे संभालेगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये एकजुटता सिर्फ कुर्सी तक सीमित है या सच में कोई विचारधारा बची है। कमेंट में बताइएगा जरूर, क्योंकि इस बार बिहार की राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि विश्वसनीयता की परीक्षा बन गया है। अब जरा आंकड़ों की तरफ लौटते हैं। पिछले चुनाव में महागठबंधन ने 243 में से 110 सीटें जीती थी, यानी बहुमत की दहलीज से बस कुछ कदम दूर। लेकिन अंतर कहां रह गया। हारे हुए निर्वाचन क्षेत्रों में जातीय समीकरण, उम्मीदवारों की पसंद और स्थानीय राजनीति सब गड़बड़ा गई। यही वजह है कि इस बार इन सीटों पर बहुत मंथन चल रहा है। तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि हार का अंतर बेहद मामूली था, इसलिए इस बार हर सीट वैज्ञानिक तरीके से तय होगी। लेकिन पार्टी के अंदर ही सवाल उठाया जा रहा है कि क्या वैज्ञानिक तरीका यानी कि वफादारों को टिकट या भीतर खाने की लॉबी। कांग्रेस ने भी इस बार साफ कहा है कि वो ओबीसी यानी कि पिछड़े वर्ग को ज्यादा टिकट देगी,
पिछली बार जिन 70 सीटों पर कांग्रेस पार्टी उतरी थी उनमें से महज 5 उम्मीदवार ही ओबीसी वर्ग के थे, लेकिन अब पार्टी चाहती है कि संख्या 2 गुनी हो जाए। मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या भी 12 से बढ़ाने की तैयारी है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि महापुरुषों के नाम पर समरसता की बातें करने वाली गठबंधन में जमीन पर सब कुछ अपने आप जातीय समीकरण में साधने में जुटे हुए हैं। अब बात करते हैं एनडीए की दोस्तों, जहां दिखने में सब कुछ स्थिर दिखाई देता है, लेकिन अंदर झांकते हैं तो उथल पुथल दिखाई देती है। पशुपति पारस की लोजपा और भाजपा के बीच भी सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान जारी है। नीतीश कुमार जो कभी एनडीए से बाहर गए थे फिर लौटे, वो अब दोबारा अपनी भूमिका मजबूत करने में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो बड़ा भाई बने, लेकिन जनता दल यू अपनी पुरानी हैसियत छोड़ने को तैयार नहीं है। अगर हम मौजूदा विधानसभा की बात करें तो एनडीए के पास 131 सीटें हैं, जबकि विपक्ष के पास 77, लेकिन जमीनी हालात बताते हैं कि जो समीकरण 2020 में थे अब वैसे नहीं है। नीतीश कुमार की छवि अब जनादेश और गठबंधन बदलने के चलते कमजोर हुई है। वहीं बीजेपी लोकल चेहरों को आगे बढ़ाने में जुटी हुई है ताकि डबल इंजन की राजनीति काम कर सके। सवाल ये है, अगर बिहार में इस बार जनादेश फिर से बट गया तो क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी के नाम बिहार को स्थिरता दे पाएंगे? दोस्तों, क्या आपने गौर किया है कि बिहार में हर चुनाव में मुद्दे वही रहते हैं, बेरोजगारी, शिक्षा, पलायन और अपराध, लेकिन हर बार बहस घूमकर सीटों, जातियों और चेहरों पर आ टिकती है। आप बताइए, इस बार बिहार की जनता मुद्दों पर वोट देगी या फिर जातीय समीकरणों पर? क्या बिहार को एक ऐसी राजनीति नहीं चाहिए जो आखिरकार काम और विकास की भाषा बोले? अब जरा चुनाव आयोग की तैयारियों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टीम ने राज्य भर में समीक्षा पूरी कर ली है। फोर्स की तैनाती, शराब और पैसे के उपयोग पर नियंत्रण और वोटर लिस्ट की फाइनल जांच सब कुछ हो चुका है। हालांकि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आयोग और केंद्र की बीजेपी के बीच संगठन है और हजारों नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। ये आरोप नया नहीं है, लेकिन ऐसे वक्त में जब हर वोट निर्णायक साबित हो सकता है, यह शिकायतें चुनाव की पारदर्शिता पर सवाल भी छोड़ जाती है। अनुमान यही है कि चुनाव की तारीख अक्टूबर के आखिर में तय हो जाएंगी, यानी अब सबको